जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बात करते हैं एसएससी जीडी जो 45,284 पदों के बारे में। उसमें आपके तीन कोरिएंडम रिलीज हो चुके हैं। आपका फर्स्ट कोरिएंडम वैकेंसी के टाइम पे आया जब फॉर्म ऑनलाइन होने थे, जो विज्ञप्ति आई थी उस टाइम पर आपका कोरिएंडम फर्स्ट दिया गया था। इसके बाद उसके कुछ ही दिन बाद कोरिएंडम सेकेंड भी आया और कल की बात बता रहे हैं, कल आपका रिलीज हुआ है कोरिएंडम नंबर 3। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके कि ये कोरिएंडम क्या है। तो दोस्तों बता दें कि कोरिएंडम क्या है। तो कोरिएंडम पहले मैं आपको समझा देता हूँ कोरिएंडम क्या है। तो देखिए दोस्तों, कोरिएंडम इज अ डॉक्यूमेंट्स इश्यूड टू करेक्ट एन errors इन डॉक्यूमेंट्स और पब्लिकेशंस दैट हैज ऑलरेडी बीन इश्यूड। तो दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि कोरिएंडम ये है कि दोस्तों अगर कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई नोटिफिकेशन आपको विज्ञप्ति आपको जारी की गई है, उसमें कोई भी आपकी त्रुटि होती है, कोई प्रिंट करने में त्रुटि हो रही है, टाइपिंग में कुछ त्रुटि हो गई, पब्लिकेशन में कोई त्रुटि हो गई, तो उसको सुधार के लिए एक कोरिएंडम रिलीज किया जाता है, उसको कोरिएंडम कहते हैं। ये रही दोस्तों आपको कोरिएंडम के बारे में। तो दोस्तों यही बात करें कोरिएंडम जब फर्स्ट आया था तो दोस्तों उस टाइम पर क्या हुआ था, उसमें कोरिएंडम फर्स्ट का मतलब क्या था दोस्तों, ये बताते हैं हम आपको। तो दोस्तों कोरिएंडम जो पहला रिलीज हुआ था, आपको पता होगा कि जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आनी थी आपकी, तो वो समथिंग 24,000 कुछ पद आने थे एसएससी जीडी के सीएपीएफ से संबंधित, जिसमें से बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और आपका एसएसएफ, एनसीबी वगैरह वगैरह तमाम सारी पोस्टें थी। तो वो सारी पोस्टें मिलाकर जो थी आपकी, तो वो थी आपकी 24,000 के आस समथिंग कुछ पद थे। इसके बाद कुछ दिन आपको पता होगा, कुछ दिन बाद वो जो 24,000 वैकेंसी जो आनी थी ना, तो उसके बाद वो वैकेंसी 45,284 मतलब 45,284 पद वो हो गए थे। तो जो दोस्तों हुए थे वो कोरिएंडम फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही हुए थे। वैकेंसी आपकी आनी थी, जो विज्ञप्ति थी 24,000 के आसपास थी और जो आपकी वैकेंसी आई थी वो 45,284 पदों पे आई थी। तो उसमें कोरिएंडम पहले फर्स्ट का जो रिलीज़ किया गया था, इसीलिए किया गया था कि इसमें वैकेंसी में कुछ सुधार होना है। सुधार ये हुआ दोस्तों कि जो 24,000 पद थे उनको बढ़ा करके जो है आपका 45,284 पद कर दिए गए थे। ये आपका कोरिएंडम फर्स्ट आया था। ये हो गई दोस्तों कोरिएंडम फर्स्ट की बात। दोस्तों यही बात करें कोरिएंडम सेकेंड। देखिए जब वैकेंसी अप्लाई हो गया था, उसमें से वैकेंसी आ गई थी और वैकेंसी के कुछ दिन बाद कोरिएंडम नंबर सेकेंड रिलीज हुआ। तो कोरिएंडम सेकेंड में क्या था दोस्तों कि जो असम के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट थे उन पे संशोधन किया गया था। असम के बॉर्डरों के डिस्ट्रिक्ट के बारे में, उनके में जो असम में थे जो है, तो असम के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो भी रहते थे ना, उनके बारे में संशोधन किया गया था कोरिएंडम नंबर सेकेंड पे। अब बात करते हैं कोरिएंडम नंबर थर्ड, जो आपका कल ही आपका रिलीज हुआ है। इसके बारे में बात करें कोरिएंडम थर्ड में क्या आया है क्या नहीं आया। तो उसमें देखो दोस्तों, कोरिएंडम नंबर जो 3 रिलीज हुआ है, इसमें आपके 3 पॉइंट बन रहे हैं आपके। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो आपका है कि जो भी वुमेन महिलाएं अगर प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान उनका जो फिजिकल रहेगा वो आपको नहीं लिया जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा कि जब भी आप फॉर्म जो है अप्लाई करेंगे, उसके पहले आपको डिक्लेरेशन ले लिया जाएगा कि प्रेगनेंसी के बारे में, तो यस या नो का ऑप्शन आपसे ले लिया जाएगा। सपोज अगर आप यस करती हैं तो उसके लिए एक पॉजिटिव रिपोर्ट जो मेडिकल द्वारा जो भी निकलेगी, उसमें आपको रिपोर्ट लेकर लगानी पड़ेगी। उसमें दोस्तों होगा ये कि आपका जो है फिजिकल जो रहेगा वो आपका उस टाइम पर नहीं होगा, जिसमें अदर उनकी जब अदर लोग होगा उन पर वैकेंसी उसमें मतलब आपका फिजिकल नहीं होगा। तो दोस्तों आपका फिजिकल होगा फिर कब, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बन रहा कि अगर हमारा फिजिकल उनके टाइम पर नहीं होगा तो फिर फिजिकल हमारा होगा कब। तो दोस्तों जब भी आपका डिलीवरी वगैरह जो भी रहेगा, मेडिकल रिपोर्ट जो आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, डॉक्टर आपका मेडिकल फिट करके दे देंगे, तो उसके 6 वीक्स 6 सप्ताह के अंदर आपका जो है फिजिकल आपसे कराया जाएगा दोस्तों। ये आपका उसमें जो दिया पहले नंबर पॉइंट पे दिया है कोरिएंडम नंबर 3 के अकॉर्डिंग, पैरा 119 के अकॉर्डिंग जो आपका पहला पॉइंट दिया है, ये आपका दिया है। ये दोस्तों हो गया महिलाओं के लिए बात करें। वही दूसरा दोस्तों सेकंड पॉइंट दिया है आपका कि एनसीसी से संबंधित दिया है। उसमें पहले जो पहला कोरिएंडम जो आया था दोस्तों, उसमें दिया था कि एनसीसी के बारे में कि 5% ऑफ टोटल मार्क्स। तो उनमें से थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गई। तो जो टोटल मार्क्स दिया था उसमें लिखना चाहिए था मैक्सिमम मार्क्स, 5% आप तो मैक्सिमम मार्क्स, मतलब जो पेपर आपका 160 का है सपोज, तो उसका जो है 5% आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट का मिलेगा।
तो दोस्तों ये उसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, उस मिसप्रिंट को सही करने के लिए इसमें दूसरा कॉलम दिया गया एनसीसी के बारे में। तो दोस्तों अगर आपके पास एनसीसी में आपके सी सर्टिफिकेट है तो उसका 5% मिलेगा। 5%, कुछ दोस्तों को ये कन्फ्यूजन थी कि सर जो हम नंबर गेन करेंगे 160 में हमारा 120 130 आ रहा, तो उसका 5% हमारी फाइनल मेरिट पे जोड़ेंगे क्या? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें आपके टोटल मार्क्स से संबंधित मतलब नहीं है। उसमें जो आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स हैं, जो पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 160 है, तो उसका 5% आपको जो है उसमें से आपको मेरिट में ऐड किया जाएगा अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है। तो मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ सी सर्टिफिकेट के बारे में। और आपका जैसे कि 160 का है तो 160 का जो 5% आप निकालोगे तो समथिंग बन रहा है आपका 8 नंबर। जो फाइनल मेरिट बनेगी, जो भी आपने अपना नंबर गेन किया होगा उसमें से आपका 8 नंबर और ऐड कर दिया जाएगा फाइनल मेरिट बनने के लिए। ये हो गई एनसीसी सी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ बात करें एनसीसी बी सर्टिफिकेट की बात करें तो दोस्तों एनसीसी बी सर्टिफिकेट में क्या है कि आपका जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आउट ऑफ 160 है उसका 3% आपको जो फाइनल मेरिट में ऐड होगा अगर आपके पास एनसीसी की बी सर्टिफिकेट है तो। ये है एनसीसी बी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपका सपोज 160 नंबर का पेपर है तो उसमें से आपका 3% निकालेंगे तो समथिंग 4.8 आपके मार्क्स जो है इंक्रीज कर दिए जाएंगे फाइनल मेरिट में। ये आपकी बी सर्टिफिकेट की बात हो गई। दोस्तों यही बात करें सी सर्टिफिकेट की, सॉरी सी हो गया, बी हो गया, ए सर्टिफिकेट की बात करें। अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो सर उसमें कितने मार्क्स पड़ेंगे? तो उसका दोस्तों ये है कि 2% उसका मार्क्स बढ़ेगा। अगर आपका 160 है उसका से मैं आउट ऑफ में 160 तो हो गया, 160 में से आपका 2% यानी कि समथिंग जो भी नंबर आपका बने समथिंग 3.2 नंबर की समथिंग बनेगा। तो आपका दोस्तों जो फाइनल मेरिट बनेगी अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो उसमें आपका 3.2 नंबर आपका इंक्रीज कर दिया जाएगा फाइनल मेरिट। अब ये बात हो रही है एनसीसी के बारे में दोस्तों। और वहीं दिया गया था इसके बारे में कि आप जो उसमें 3 पॉइंट दिए गए थे ना कोरिडोर नंबर 3 पे। फर्स्ट पॉइंट हो गया महिलाओं से संबंधित हो गया, प्रेगनेंसी के दौरान जो भी दिया उनका। और सेकंड नंबर पे दे दिया आपका एनसीसी के बारे में, जो एबीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ए का कितना बढ़ेगा, बी का कितना मार्क्स बढ़ेगा, सी का मार्क्स कितना बढ़ेगा। ये आपकी हो गई एनसीसी के बारे में। तीसरा पॉइंट दिया है दोस्तों उसके बारे में बता दें, प्रियरिटी के बारे में दिया गया है। मैं आपको पढ़ के सुना दूँ क्या दिया है। तीसरा पॉइंट में दोस्तों आपका दिया है कैंडिडेट हैव टू गिव प्रेफरेंस फॉलोइंग CAPS ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रियरिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ऑफ ऑल 8 प्रेफरेंस शैल बी एसेंशियल। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि देखो दोस्तों उसमें क्या है कि जो पहला कोरिएंडम जो आया था उसमें जो है आपकी जो है आपकी जो पोस्टें थी ना BSF CISF CRPF ITBP वगैरह वगैरह जो भी थी उसमें आपके 8 पद दिए थे, लेकिन उसमें दिखा था कि कोरिएंडम नंबर फर्स्ट पे कि आप फॉर्म ऑनलाइन करते समय आपको पूरे 7 पोस्ट आपको भरनी है। पर दोस्तों उसमें से पर जो आपकी पोस्टें थी वो तो 8 थी, तो 7 कैसे हो गए? उसमें उन्होंने सुधार किया है। तो उसमें उन्होंने लास्ट में इसमें दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ऑफ ऑल 8 प्रेफरेंस। उसमें इसमें जो ऑल 8 लिखा है ना उसमें ऑल 7 दिया था। इसका सुधार करने का मतलब दोस्तों ये रहा कि अगर आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको कुल मिलाकर पूरे 8 पोस्ट भरनी है। ये नहीं कि हमें बाकी CRPF नहीं करनी है, BSF नहीं करनी, हमें जो करनी है वो पॉइंट आपको जो पोस्ट जो भर दें फॉर्म ऑनलाइन करते समय। तो ऐसा नहीं है, आपको पूरे जो है जितनी पोस्ट दी गई सारी पोस्ट भरनी है। इसके बाद आपको जो इसके बाद सिलेक्शन अगर आपका होता तो आपको जो मनपसंद अगर पोस्ट मिले तो करिए, वरना मत करिएगा। पर ये नहीं हो सकता कि अगर आप 2 पोस्ट भरते हैं 4 पोस्ट भर दें। अगर ऐसा दोस्तों आपने किया तो आपका ये समझ लीजिए कि आपका जो फॉर्म पक्का 100% रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो अगर दोस्तों ये था कि कुल मिला के 8 पोस्ट भरनी थी और मुझे उम्मीद है कि आप सबने 8 ही भरे होंगे। दोस्तों ये हो गया कोरिएंडम नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो 3 बातें दी गई थी ये आपको मैंने बता दिया। क्योंकि दोस्तों और इसमें जो प्रेफरेंस दिया गया था ना तो BSF CISF CRPF SSB ITBP असम राइफल्स SSF NCP उसमें सब पोस्ट दिया था A B C D E F। जो पोस्ट आपको डालनी है, सपोज करिए मुझे SSF पहले डालनी है तो SSF को पहले करिएगा। SSF में मतलब उसका कोड दिया G तो आपको पहले G भरना है, G वाला, ठीक है ना, इस तरीके से भरना था। और दोस्तों यही बात करें कि रिजेक्शन के कारण क्या होते हैं। 3 रिजेक्शन मेरे अकॉर्डिंग जो है रिजेक्शन होने फॉर्म अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं दोस्तों। आपका देखो दोस्तों पहला कारण ये है कि मल्टीपल फॉर्म, अगर आपने एक पते एक एड्रेस के नाम से एक फादर नेम सब कुछ एक से कई फॉर्म डाल दिए हैं तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होना तय है। मल्टीपल फॉर्म का मतलब ये है। सेकंड नंबर बात करते हैं दोस्तों, अगर आपका फ़ोटो ब्लर जा रहा है, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया और उसमें आपकी फ़ोटो ब्लर रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कैंडिडेट की फ़ोटो है क्या है, तो दोस्तों उसके पूरे 90% चांसेस रहते हैं कि आपका जो है जो फॉर्म है वो रिजेक्ट लिस्ट पे डाल दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट हो गया आपका फॉर्म फ़ोटो ब्लर का।
और थर्ड जो पॉइंट तीसरा जो रीज़न है उसका कि आपका सिग्नेचर अगर ब्लर जा रहा है, अगर आपने सिग्नेचर उसमें अपलोड कराया और सिग्नेचर आपका सही से नहीं हुआ, आपका ब्लर हो रहा है सिग्नेचर, तो इसका रीज़न है कि आप अगर आपका ये फॉर्म रिजेक्टेड लिस्ट पे डाल सकते हैं, आपका सिग्नेचर ब्लर है तो मेरे दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आप इस बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों इन 3 रीज़न से अगर आप बच गए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, समझे दोस्तों। और दोस्तों आपको ये लग रहा हो कि मेरा स्टेट गलत भर गया, मेरे मदर नेम में गलती हो गई, फादर नेम में गलती हो गई, या मेरे नेम पे गलती हो गई, या मेरे हाई स्कूल रोल नंबर पे गलत हो गई, तो दोस्तों ये आपको पेपर देने को मिलेगा। आपको यहाँ से अगर इनमें कोई गलती है तो आपको पेपर देने को मिलेगा, इससे आप बेफिक्र रहिए। और दोस्तों जब एग्ज़ाम हॉल पे जाइएगा, मैं बात कर रहा हूँ जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हूँ मैं, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होनी चाहिए बिल्कुल मिलाकर। आपका डेट ऑफ बर्थ सही भरा तो वो आईडी लेके जाइए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सेम है बिल्कुल, आप डेटा वो आईडी लेके जाइए, आपको पेपर देने को मिलेगा। ये हो गया दोस्तों आपके इस रिजेक्शन के बारे में दोस्तों बात हो गई। परेशान मत होइएगा कि मुझे फॉर्म पेपर देने को मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर उन्होंने आपने जो है इन 3 रीजन से बच गए तो आपको पेपर देना तय है, आप पेपर देंगे। और ये जो संशोधन की बात की मेरा ये हो गया सर बाद में क्या होगा, तो देखो बाद में संशोधन हो जाएगा, परेशान मत हो, पेपर क्वालिफाई करिए, उसमें जब डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन होगा, जो जो समस्या तुम्हारे साथ आई हो बता दीजिएगा, आपका संशोधन कर दिया जाता है। और दोस्तों यही बात करें कि जीएस, अब तो शायद ज़्यादा टाइम है नहीं, तो जीएस कैसे पढ़ें, तो जीएस का दोस्तों ये है कि आप किसी भी क्लासेस से, गागर में सागर वगैरह, उत्कर्ष अकेडमी, फूल पत्ती वाली क्लास वगैरह में बहुत सी सारी ऑनलाइन क्लासेस आती हैं यूट्यूब पे, तो आप जीएस के लिए उससे कवर कर सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन पढ़ने का मन नहीं लग रहा जीएस में तो। और बात करें हिंदी रीजनिंग की, तो दोस्तों हिंदी रीजनिंग का मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दीजिए आप, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए, ऑफलाइन दीजिए, कैसे भी दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए कुल मिला के रीजनिंग का और हिंदी का। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ की, तो देखो मैथ का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी वैकेंसी में जॉब पाने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए मैथ का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब आपको मैक्सिमम मैथ पर फोकस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैथ को दीजिए। आप जीएस के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देख लीजिए यूट्यूब पे, मैथ रीजनिंग और हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट करिए, और जो टाइम बचता है आपको वो पूरा टाइम दीजिए आपको मैथ को दीजिए दोस्तों। जो आपका इसमें जो है आपको इंक्रीज मार्क्स लाने होने पे इंक्रीज होगा आपका मार्क्स, अगर आप मैथ को ज़्यादा फोकस करते हैं तो दोस्तों देखो जीएस आप लोग पढ़ते रहे बहुत पहले से, आपका कवर हो गया होगा। और ये रही मैथ की बात करूँ, मैं सिर्फ मैथ की ही बात करूँ, मैथ पे ज़्यादा टाइम दीजिए। आपको मिला कहने का मतलब मेरा फाइनल यही है कि आप मैथ पर ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर मैथ में अगर अच्छा टाइम दे रहे हैं तो निश्चित आपका जो है स्कोर रहेगा बहुत अच्छा आएगा वो। अगर आपके पास एनसीसी वगैरह सर्टिफिकेट है, एबीसी में किसी में, तो आपके लिए और प्लस पॉइंट है। आपके सक्सेस होने के समझ लीजिए बहुत चांसेस आपके बढ़ जा रहे हैं अगर आपके पास एबीसी सर्टिफिकेट कोई भी है। और इससे निराश मत हो कि मेरे पास तो एनसीसी है नहीं है। देखो दोस्तों इतना फॉर्म पड़ता है, सबके पास एनसीसी नहीं होती, तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास एनसीसी होती है उन्हीं का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन सबका होता है, पढ़ते समय हो सकता है उनका थोड़ा पहले हो जाएगा, उनका मतलब जनरल कैटेगरी बोलता है, आपका ओबीसी पे हो जाएगा, होगा जरूर। तो मेरे दोस्तों ये कहने का मतलब था, अब इससे कोरिएंडम के बारे में परेशान मत होइएगा। जो पहला सेकंड अब जो तीसरा कोरिएंडम रिलीज हो रहा है उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। उसमें जो थोड़ा बहुत मिस पॉइंट दिया गया था वो बताया गया है। थोड़ा महिलाओं के लिए जो पॉइंट था प्रेगनेंसी वाला ये दिया गया है, एनसीसी वगैरह दिया गया है। और तीसरा प्रियोरिटी के बारे में दिया गया है, जो आपने कि ये नहीं कि आपने मेरे पोस्ट मैंने पहले वो भर दी, इसके बाद मैं अब चेंज करना चाहूँ तो दूसरा भर दूँ, जो भर गया तो भर गया, आपका वही फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये रही आपकी जो नोटिफिकेशन आया था एसएससी के बारे में। और भी एसएससी के बारे में जानकारी आप लेना चाहते हो कि कैसे क्या हुआ, पढ़ाई कैसे करें, इसमें मैथ क्या कैसे करें, तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एसएससी के लिए एक और अच्छी कोई खबर लेके आते हैं आपसे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।